गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम प्रशिक्षण की विधियों के अंतर्गत अनुकूलन, जिसको अंग्रेजी में कंडीशनिंग कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनुकूलन है क्या और इसके क्या लाभ हैं या शरीर पर अनुकूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अनुकूलन क्या है। प्यारे बच्चों, अनुकूल करना, अनुकूल होना, जब हम किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं, जब हम किसी कार्य को या किसी व्यायाम को लगातार करते रहते हैं तो हम उस कार्य को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। हमारा इतना अभ्यास हो जाता है वह कार्य करते करते कि हम बिना देखे भी उस कार्य को कर सकते हैं या बिना सोचे भी उस कार्य को कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। प्यारे बच्चों, जब किसी कार्य को या व्यायाम को लगातार हम करते रहते हैं तो हम उस कार्य को करने में या उस व्यायाम को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं और बिना रुके या बिना ध्यान किए वो कार्य स्वतः ही अपने आप ही हो जाता है। प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं अनुकूलन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस प्रकार से एक टाइपिस्ट, टाइप करने वाला, जो बिना देखे, बिना बोर्ड को देखे और आसानी से टाइप कर लेता है, इसी प्रकार से एक संगीतकार इतना अभ्यास करता है, बिना देखे वो हारमोनियम प्ले कर सकता है या बिना देखे वो गिटार प्ले कर सकता है, इधर उधर देख के भी वो कीबोर्ड प्ले कर सकता है। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अनुकूलन। किसी कार्य या किसी व्यायाम का लगातार अभ्यास करना और उस अभ्यास करने के बाद बिना रुके या बिना देखे उस कार्य को आसानी से पूरा कर लेना अनुकूलन कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अनुकूलन का क्या महत्व है या अनुकूलन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, विशेष तौर से अनुकूलन खेलों में किया जाता है, क्योंकि जब हम खेलों का प्रदर्शन करते हैं तो हमें स्टेमिना, स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। स्टेमिना, स्ट्रेंथ, लचक, ताकत, इस प्रकार की चीजें प्यारे बच्चों हमारे अंदर तब आती है जब हम किसी कार्य का या किसी एक्सरसाइज का या किसी खेल का लगातार अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने से हमारे अंदर स्टेमिना आता है, अभ्यास करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, अभ्यास करने से हमारे अंदर बल या ताकत आती है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अनुकूलन जो है उसका क्या महत्व है या हमारे शरीर पर अनुकूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर पर, मन पर, आत्मा पर अनुकूलन दो प्रकार से अपने प्रभाव डालती है। नंबर एक है शरीर क्रियात्मक प्रभाव। शरीर क्रियात्मक, शरीर क्रिया में जब होता है तो उसको शरीर क्रियात्मक, और जो प्रभाव डालती है उसको हम प्रभाव कहेंगे। शरीर के ऊपर क्रियात्मक रूप से जो प्रभाव पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर एक, रक्त संचार प्रणाली पर प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव जब हम अनुकूलन करते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा जो रक्त संचार प्रणाली है वो सुदृढ़ हो जाती है और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर बदलाव हो जाता है। उसका जो संचार, जो रक्त संचार हमारे अंदर जितना हमें चाहिए उतना हम व्यायाम करके या अनुकूलन के द्वारा हम प्यारे बच्चों बढ़ा सकते हैं। नंबर दो आता है मांसपेशियों में अनुकूलन होना। प्यारे बच्चों, जब हम व्यायाम करते हैं और व्यायाम करते करते, मान लिया व्यायाम करते करते हमें 15 मिनट हो जाते हैं और
15 मिनट के बाद हमारा शरीर गर्म होता है, इसको हम अनुकूलन कहेंगे। जब अगली बार हम व्यायाम करेंगे तो प्यारे बच्चों कम से कम 15 मिनट हमें अपने शरीर को गर्माने के लिए चाहिए। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों मांसपेशियों के अंदर संकुचन या अर्ध तनाव की स्थिति पैदा करने के लिए हमें व्यायाम की आवश्यकता होती है। और मांसपेशियों में जब अनुकूलन होगा तो मांसपेशियां अर्ध तनाव की स्थिति में आ जाती हैं। नंबर 3 आता है प्यारे बच्चों शरीर के अंगों का आपसी तालमेल। इंद्रिय और अंगों के अंदर, हमारी इंद्रियां हैं और अंगों के अंदर आपसी तालमेल प्यारे बच्चों तभी होगा जब हम किसी कार्य को करने में अभ्यस्त हो जाएंगे, अर्थात हम कंडीशनिंग कर लेंगे या हम कहें अनुकूलन कर लेते हैं। फिर आता है प्यारे बच्चों श्वसन क्रिया का नियमित होना। प्यारे बच्चों जब हम किसी कार्य को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं, जब हम अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, जब हम कंडीशनिंग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारी जो श्वसन क्रिया है वो आवश्यकता अनुसार उसके अंदर सुधार हो सकता है प्यारे बच्चों। फिर आता है हृदय की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी। प्यारे बच्चों जब हम किसी कार्य को करने में अभ्यस्त हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे या अनुकूलन कर लेते हैं तो हमारी जो हृदय की कार्य क्षमता है हमारी बढ़ जाती है। अब आता है प्यारे बच्चों मांसपेशियों में परिवर्तन। मांसपेशियों के अंदर परिवर्तन कैसे आता है? जब हम प्यारे बच्चों व्यायाम करते हैं तो हमारा जो शरीर की मांसपेशियां हैं अर्ध तनाव अथवा संकुचन की स्थिति में आ जाती हैं, और जब लगातार हम इसका अभ्यास करते हैं, लगातार हम व्यायाम की श्रृंखला का अभ्यास करते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन तथा क्रिएटिन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आता है नाड़ी संस्थान पर प्रभाव। प्यारे बच्चों नाड़ी संस्थान के अंदर सूक्ष्म अंग होते हैं, नाड़ी संस्थान के अंदर सूक्ष्म अंग होते हैं। जब हम किसी कार्य को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमारे सूक्ष्म अंगों को पता भी नहीं चलता है कि हमने ये कार्य कर लिया है, और बिना थके वो कार्य, बिना जोर पड़े वो कार्य हम आसानी से निपटा लेते हैं, उसको समाप्त कर लेते हैं। फिर आता प्यारे बच्चों कार्य कुशलता में वृद्धि। मेरे प्यारे बच्चों जब हम अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा गरमाते हैं, लगातार गरमाते हैं, पुनरावृत्ति व्यायाम की करती हैं, इससे हमारा शरीर अनुकूलन को प्राप्त हो जाता है, या हम कहें हमने अपने शरीर को कंडीशनिंग कर लिया होता है या अनुकूल कर लिया होता है। प्यारे बच्चों हम कार्य कुशलता, किसी कार्य को बहुत ही कुशलता से पूरा कर लेना, बिना थके बिना चिंता के हम उस कार्य को बिल्कुल आसानी से प्यारे बच्चों कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम कार्य कुशलता में वृद्धि। ये था नंबर 1। नंबर 1 था शरीर क्रियात्मक प्रभाव। अब आता है प्यारे बच्चों नंबर 2 मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों शरीर क्रियात्मक प्रभाव हमारे शरीर के संस्थान इंद्रियों के ऊपर कंडीशनिंग का, या मैं कहूँ कि अनुकूलन का जितना प्रभाव पड़ता है उतना ही प्रभाव प्यारे बच्चों हमारे मनोविज्ञान का प्रभाव भी, मनोविज्ञान रूपी प्रभाव भी हमारे ऊपर कंडीशनिंग या अनुकूलन का प्यारे बच्चों पड़ता है। जैसे मनोविज्ञान प्रभाव में जैसे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों अगर हमें कोई अचानक कहता है कि आप ये कार्य करें तो हमें उसमें हिचकिचाहट होती है, उस कार्य को करने में हमें डर सा लगता है प्यारे बच्चों, हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। परंतु यदि हमें पहले कहा जाए कि व्यायाम करें, अनुकूलन करें, और उसके बाद हमें कोई कार्य करने के लिए कहा जाए तो हमारा आत्मविश्वास प्यारे बच्चों निखर जाता है, आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है, हम डर और भय से मुक्त हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो अनुकूलन हमारे आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि करता है। नंबर 2 चिंता तथा भय से मुक्ति। प्यारे बच्चों जब हम कोई खेल खेलने के लिए जाते हैं, अगर हम व्यायाम करते हैं, हम
शरीर को गरमाते हैं, व्यायामों की श्रृंखला के द्वारा शरीर को गरमाकर हम अपने शरीर का अनुकूलन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे अंदर भय और तनाव जैसी स्थिति समाप्त हो जाती है। हमारे चारों ओर हमारे आसपास भीड़ होती है, हमें उसका भय जब सताता है तो वो खत्म हो जाता, वो भय हमारा खत्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, बिना अनुकूलन किए भीड़ का भय हमें सताता रहता है, परंतु अगर हम अनुकूलन कर लेते हैं तो भीड़ का भय भी हमें तंग नहीं करता। हम भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। फिर आता है प्यारे बच्चों मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी। प्यारे बच्चों, मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी, जब हम व्यायामों की श्रृंखला के द्वारा अपने शरीर का अनुकूलन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारी जो मानसिक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमें हार और जीत का भय नहीं रहता है। हम हारे हम जीते, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं। हम शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से खेल खेलने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं, और हमें यह भय नहीं रहता है कि हमें जीतना है, हमारी हार होगी या हमारी जीत होगी। प्यारे बच्चों, ये था अनुकूलन क्या है और अनुकूलन का क्या महत्व है, या हमारे शरीर पर अनुकूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।